डिपार्टमेंट को अपने नए विमर्शों को करना बंद करना चाहिए। इस विषय को लेकर हमारी सीधी और स्पष्ट मांग यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना को देश के गद्दार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। करने वालों को सिलेबस से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जिन्ना के यार है, देश के गद्दार है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यहाँ पर यूपी के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। संरक्षण दिवस प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिस प्रकार से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक सिलेबस पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, जिस प्रकार से जिसके यूनिट सेकंड के अंदर नेशन इन इंडियन थॉट के नाम पर एक सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज एंड नेशन के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाने का काम किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत के अंदर माइनॉरिटीज को नेशन को निर्माण को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना का क्या योगदान है, ये पढ़ाने का काम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कर रहा है। इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट मत यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन करना बंद करे जम्मू विश्वविद्यालय, और इस विषय को लेकर हम सीधी सीधी चेतावनी बोर्ड ऑफ स्टडीज को और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को दे देना चाहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का विषय इस सब्जेक्ट से हटाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं नए विमर्शों को जम्मू विश्वविद्यालय गढ़ने का काम कर रहा है, और इस विषय को लेकर हमारा सीधा स्पष्ट मानना है कि मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इस डिपार्टमेंट का इतिहास है कि पहले भी इस डिपार्टमेंट के अंदर कहा गया था कि भगत सिंह भी एक प्रकार से आतंकवादी थे, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक आतंकवादी के रूप में लड़ रहे थे। किस प्रकार से महापुरुषों को का खंडन ये डिपार्टमेंट करता है, और किस प्रकार से जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विभाजक ताकतें हैं, उन्हें किस प्रकार से एक सॉफ्ट विलन के रूप में प्रदर्शित करने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है। इस विषय को लेकर हमारा सीधा मत यही है कि सिलेबस से मोहम्मद अली जिन्ना को हटाया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर क्या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन को शुरू करेगी, और उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है, उसका जिम्मेदार ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट होगा। धन्यवाद। नमस्कार, हर्ष खजूरिया, जम्मू विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष। जिस प्रकार से आप लोगों के विषय पे ध्यान में होगा, जैसे कि देखा जाए जम्मू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक चीज निकल के आती है कि जिन्ना जो है वो माइनॉरिटीज उसके लिए पढ़ाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को कि जिन्ना को ही पढ़ाया जाएगा? क्या माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ जिन्ना रिप्रेजेंट करता है? वो जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी लाई थी, वो जिन्ना जिसने डायरेक्ट एक्शन प्लान जो वेस्ट बंगाल पे लाया था, उसको जरूरत क्या पड़ गई भारत में पढ़ाने के लिए? क्या पाकिस्तान में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया जाता है? क्या पाकिस्तान में महात्मा गांधी जी को पढ़ाया जाता है? और इस डिपार्टमेंट का इतिहास बता दूं, ये डिपार्टमेंट में किसी टाइम में प्रोफेसर ने एक बार भगत सिंह जी को आतंकवादी कह दिया था। तो किस तरीके का नैरेटिव और किस तरीके की मानसिकता का बीज जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर भी शुरू करने का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट कर रहा है। तो मैं इस डिपार्टमेंट को, बोर्ड ऑफ स्टडीज को, जिसने ये सिलेबस को डिजाइन किया है, उनको ये कह देना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी सिलेबस को हटाया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेगा और विरोध प्रदर्शन इनके खिलाफ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा है वो क्लियरली एक ही टॉपिक पे चल रहा है, जिसका नाम है जिन्ना। कि जैसे सिलेबस के अंदर जो है वो जिन्ना को पढ़ाने की जो बात है, जो काम है, वो इस डिपार्टमेंट ने शुरू करने वाला है। अभी हम जब देखते हैं तो हम इंडिपेंडेंस में देखते हैं कि काफी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन माइनॉरिटी से हो या मेजोरिटी से हो, जिन्होंने सच में जो है वो देश की एकता का काम किया है, देश को आजादी दिलाने का काम किया है। लेकिन जिन्ना जिसने देश को तोड़ने का काम किया, जो देश के टुकड़ों की बात करता था, जिसने टुकड़ों की बात ही नहीं, उसने देश को तोड़ा भी है, आज उसको आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हो। क्या माइंडसेट बच्चों का बनेगा आगे जाके? मैं तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि हमें जिन्ना को नहीं पढ़ाना चाहिए। जिन्ना जो था वो कोई भी माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अगर आपको पढ़ाना है तो किसी अच्छे लीडर के बारे में पढ़ाइए, जिसने सच में देश के लिए योगदान किया है या फिर माइनॉरिटीज के लिए काम किया है, ताकि बच्चों के दिमाग में भी कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ पे अगर हम जिन्ना को ऐसे प्रोपोगेट करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो गलत बात है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अब होश में आना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि बहुत देर के बाद ही जो ये नैरेटिव जो है वो खत्म हुआ था। अब ये बच्चों के दिमाग से मिटने लगा था कि जिन्ना कोई हीरो नहीं है। लेकिन फिर से अगर आप वही चीज स्टार्ट कर देंगे और उसको ग्लोरीफाई करेंगे तो बाकी लोगों का क्या, जो जिन्होंने इस देश के लिए जो इतना योगदान दिया, जिन्होंने सच में माइनॉरिटीज को जो है अपलिफ्ट करने की बात की। अगर आपको पढ़ाना है, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ाइए, जिन्होंने इतना अच्छा योगदान दिया, इवन साइंस की फील्ड में भी दिया।
आप किसी और अच्छे लीडर्स के बारे में पढ़ाइए। बार बार यही प्रोपोगेंडा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि देश का युवा अब जान चुका है, उसको पता है कि किस लीडर ने किसके हित में काम किया है।